साध्वी प्रज्ञा कहना क्या चाहती हैं कि आप अपने आप को शूद्र कहो, आप अपने आप को अछूत कहो। और एक आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है दोस्तों, इस देश के जितने भी विधायक, सांसद और मंत्री हैं, जो विधानसभा में पहुंचे हैं, जो लोकसभा में पहुंचे हैं, जो राज्यसभा में पहुंचे हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, उनकी भी बोलती बंद है। वो भी नहीं बोल रहे हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश में परशुराम की मूर्ति गगनचुंबी बनाने का दावा कर रहे थे, एक कह रहे थे कि मैं बहुत ऊंची मूर्ति बनाऊंगा, तो दूसरी कह रही थी मैं उनसे भी ऊंची मूर्ति बनाऊंगी। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं वो काफ़ी गंभीर है और इसी बात को मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से, अभी तक आपने जो भी मेरे वीडियो देखे हैं, ये लगभग मेरे ख्याल से तीसरा वीडियो होगा जो इसी विषय पर मैं केंद्रित करके रखा हूं। मैं किसी और मुद्दे पे आगे बढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा गंभीर है। ये चाहते हैं कुछ भी बोले, आपको गाली बक दे, आपको अपमानजनक शब्द कह दे, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात कह दे, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात एक कहे, जो मनुस्मृति में लिखा है उस बातों को दोहराएं और आप 4 दिन हो हल्ला करो, 2 दिन हो हल्ला करो, उसके बाद खामोश हो जाओ। लेकिन सवाल ये उठता है, हो हल्ला मचा कौन रहा है? इनके बयान की निंदा कौन कर रहा है? मैं किस बयान की बात कर रहा हूं, पहले तो यह बता देना चाहता हूं। दोस्तों, साध्वी प्रज्ञा का नाम सुना होगा ना आपने। साध्वी प्रज्ञा वही जिन पर आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं उसमें शामिल होने का आरोप है। मालेगांव बम ब्लास्ट में ये आरोपी हैं, इन पर अभी भी केस चल रहा है। साध्वी प्रज्ञा वही जिन्होंने देश के लिए जो शहीद हुए हैं, हेमंत करकरे जी, उन्हें अपमानजनक शब्द कहते, यही साध्वी प्रज्ञा। और यही साध्वी प्रज्ञा ये बोलने के बावजूद भी इस समय भोपाल की सांसद हैं। हेमंत करकरे जी वही जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है, अपने प्राण निछावर कर दिए हैं इस देश की रक्षा करने के लिए, इस देश की आन बान और शान के लिए। उन्हीं हेमंत करकरे को इन्होंने श्राप दिया था, ऐसा ही कहती है। उन्हें बहुत ही बदतमीजी वाली शब्दों से, बदतमीजी वाली भाषा के साथ यही साध्वी प्रज्ञा ने चुनाव के दौरान संबोधित किया था। और भोपाल की जनता ने यह सुनते हुए भी, यह जानते हुए भी उन्हें भोपाल का सांसद बनाया। अब मैं ईवीएम पे नहीं जाऊंगा कि आप कहेंगे कि भोपाल की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया और ईवीएम के कारण जीत गई, इस बारे में नहीं जाऊंगा। लेकिन इस कड़वी हकीकत से हम आंखें चुरा नहीं सकते कि साध्वी प्रज्ञा के भी समर्थक हैं। इतना कुछ कह रही हैं तो भी उनके समर्थक हैं। दोस्तों, यही वो साध्वी प्रज्ञा है जिन्होंने नाथूराम गोडसे, जो इस देश का पहला आतंकवादी था, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उसे शहीद कहा था, उसे महान कहा था, उसे अच्छा कहा था और महात्मा गांधी का अपमान किया था। जिन्हें लोग राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी को, उनका भी अपमान किया था इसी साध्वी प्रज्ञा ने। और देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? जब हो हल्ला मचा, लोगों ने इसका विरोध किया, जब देशव्यापी विरोध बढ़ा, जब विरोध बढ़ते हुए देखा गया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, क्या कार्रवाई की थी? सवाल ये उठता है ना कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। कहां से माफ नहीं करूंगा? दिल से माफ नहीं करूंगा। बस ऐसा बोल दिए, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। मतलब साध्वी प्रज्ञा का जो भी अपराध है, आरोप है, जो सारी गलती है, वो सब खत्म। पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। दिल से माफ नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले यही साध्वी प्रज्ञा ने एक ऐसा बयान दिया है जो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान का खुल्लम खुल्ला मजाक है। इस देश के करोड़ों लोगों का अपमान है और इस देश के करोड़ों लोगों को उन्होंने जातिगत शब्दों से अपमानित किया है। और आम व्यक्ति, यदि कोई भी साधारण व्यक्ति जो अगर ऐसा करता है, यदि हम उस पर FIR दर्ज करवाने थाने पहुंचते हैं
अगर पुलिस वाले ने ईमानदारी से इस मुद्दे को लेकर एफआईआर दर्ज की तो कौन सी धारा लगती है मालूम है आपको? SC ST एक्ट। और SC ST एक्ट की जब धारा लगती है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा आरोपी जेल की सलाखों में पहुंच जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यह साध्वी प्रज्ञा के साथ अभी तक क्या कार्रवाई हुई? किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, विरोध दर्ज नहीं करवाया। और सबसे बड़ी बात तो ये बयान दे रही है ना, उसका मैं बयान दोबारा से एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। वो बयान ये है दोस्तों कि ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो तो बुरा नहीं लगता, छत्री को छत्री कह दो तो वो बुरा नहीं मानता, वैश्य को वैश्य कह दो तो बुरा नहीं मानता, लेकिन शूद्रों को शूद्र कह दो तो वो बुरा मान जाते हैं। ये उनकी नासमझी है। काल में हमारे धर्मशास्त्रों में समाज की व्यवस्था के लिए 4 वर्ग तय किए गए थे। क्षत्रिय को क्षत्रिय कह दो बुरा नहीं लगता, ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो बुरा नहीं लगता, वैश्य को वैश्य कह दो बुरा नहीं लगता, शूद्र को शूद्र कह दो बुरा लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि नासमझी है, क्योंकि समझ नहीं पाते। दोस्तों ये शब्द कह रही है साध्वी प्रज्ञा। साध्वी प्रज्ञा कहना क्या चाहती हैं कि आप अपने आप को शूद्र कहो, आप अपने आप को अछूत कहो, आपके ऊपर जो बेड़ियां और जो बंदिशें मनुस्मृति के द्वारा लगाई गई थी आप उसको मानो, यही कहना चाहती है ना साध्वी प्रज्ञा। तो सवाल यह उठता है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने क्या इस बात को संज्ञान लिया? मैं इस बात का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं कि देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी, जिन्हें एक शूद्र कह रही हैं, कम से कम ये शब्द सुनकर तो उन्हें गुस्सा आना चाहिए। कम से कम इस शब्द को सुनकर उन पर कार्रवाई करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि ऐसी सांसद को 2 मिनट के लिए कुर्सी पे बने रहने का, अपने पद पे बने रहने का, इस संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश के राष्ट्रपति क्या देश के प्रधानमंत्री से ऐसा कह सकते हैं? क्या उन्होंने ऐसा कहा? दोस्तों नहीं कहा। और एक आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है दोस्तों, इस देश के जितने भी विधायक, सांसद और मंत्री हैं, जो विधानसभा में पहुंचे हैं, जो लोकसभा में पहुंचे हैं, जो राज्यसभा में पहुंचे हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, उनकी भी बोलती बंद है, वो भी नहीं बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जो लोग उत्तर प्रदेश में परशुराम की मूर्ति गगनचुंबी बनाने का दावा कर रहे थे, एक कह रहे थे कि मैं बहुत ऊंची मूर्ति बनाऊंगा, तो दूसरी कह रही थी मैं उनसे भी ऊंची मूर्ति बनाऊंगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप उनके समर्थक हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, यदि वो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूं, अब आपकी जुबान या आपकी बोलती क्यों बंद है? मेरे शब्द कड़वे जरूर हैं, मेरी बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन कड़वी इसलिए हैं, इस देश का कोई भी प्रतिनिधि, इस देश का संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति जब इस देश के करोड़ों लोगों का अपमान करता है तो आप लोग चुप क्यों हैं? आप लोग किसकी नुमाइंदगी करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ऐसे लोगों को पूना पेट का दलाल कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी और उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। वो पूना पेट के दलाल हैं और ऐसे पूना पेट के दलालों से हम अपेक्षा करें? दोस्तों ऐसे कई मौके आए हैं जब जब इस बहुजन समाज का अपमान हुआ है, जब जब भारतीय संविधान की अस्मिता के साथ खेला गया है, खिलवाड़ किया गया है, उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, तब तब इन नुमाइंदों की बोलती हमेशा मैंने देखा है बंद रहती है, हमेशा चुप रहते हैं, हमेशा मौन रहते हैं। तो सवाल यह उठता है कि ये नुमाइंदगी किसकी करते हैं? सवाल यह उठता है कि ये प्रतिनिधित्व किसका करते हैं? जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, जो सामाजिक संगठनों से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस क्षेत्र में रहते हो कम से कम ज्ञापन तो दे देश के राष्ट्रपति को, कम से कम आप निकटतम थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करने की डिमांड तो करें। साध्वी प्रज्ञा और ऐसे लोग जो इस देश के अंदर में हैं, जो अभी भी जातिवादी मानसिकता रखते हैं, जो अभी भी अपने आप को जाति के कारण श्रेष्ठ या ऊंचा मानते हैं, उनको यह बात समझ आ जानी चाहिए, भारत के अंदर में संविधान लागू है, मनुस्मृति लागू नहीं है। जो चाहे वो बोलने की अनुमति आपको नहीं है, किसी का अपमान करने की अनुमति नहीं है।
तो दोस्तों मैं आप सभी से ये गुजारिश और ये अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को यदि मेरी बातें पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।